यह जो ज्ञान साधना है, ज्ञान योग है, यह नित्य निरंतर अखंड है। इसको लेकर के 112वें श्लोक में कहते हैं, सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम आसनम तद्विजानीयात् नेतर सुखनाशनम, नेतरत सुखनाशनम। आसन को लेकर के सबसे बड़ी भ्रांति सभी योगियों में फंसी हुई है। उनके लिए आसन माने शरीर को मोड़ना, उल्टा सीधा करना, ये टांग वहाँ ले गए, वो टांग वहाँ ले गए, उसी में लगे रहेंगे। देखो, तो पतंजलि ने ये नहीं बताया, ये तो हम लोगों की निर्मिति है, इधर उधर का पढ़ लिया हठ योग को। हठ योग माने जो हट्टी है, जो जिद्दी है, वो हठ योग है। देखो, और इसीलिए सुख की, ये आसन की परिभाषा पतंजलि ने दी है, स्थिर सुखम आसनम। अब सुख किसको होता है? देह को होता है कि मन में होता है? देह में सुख दुख नहीं होता। देखो, यदि आपको कहीं दुख है, परेशानी है, दर्द है, तो क्या करते डॉक्टर लोग? ये पेन किलर दे देते। पेन किलर माने क्या? मन को सुला देते हैं, क्योंकि सब सुख दुख मन में ही हो रहा है, देह को कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए आसन का तात्पर्य स्थिर सुखम, सुख जो है मन में है। तो क्या हो गया फिर? आसन स्थिर सुखम, यदि आपका सुख स्थिर है, विक्षेपित नहीं है, शांत है, हमेशा वैसा ही है, हमेशा वैसा ही स्थिर, न बदलने वाला यदि कुछ है तो केवल परमात्मा है, जो अपना स्वरूप है। इसीलिए स्थिर सुखम का तात्पर्य शुद्ध चैतन्य परमात्मा, वो है स्थिर सुखम, उसको कहते हैं आसन। इसीलिए अब ये इस दृष्टि से आसन को सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने स्थिर सुखम, अपने ब्रह्म स्वरूप पर हमको मन लगाना है। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं, सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम। अब ब्रह्म चिंतन देह के द्वारा तो नहीं होगा, वो तो मन के द्वारा होगा। देखो, और मन के द्वारा क्या होगा चिंतन? पहले हमने शास्त्र का श्रद्धा से स्वीकार करके ये स्वीकार कर लिया है, तत्वमसि सोहम, हम वही तत्व है, वही हमारा स्वरूप है, सुन लिया। फिर उस पर हमने मनन करना है। हम बृहदारण्यकोपनिषद में पढ़ रहे हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, तो फिर अब इस पर चिंतन करना है। तो सुखी नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम। तो कैसे ब्रह्म चिंतन करना है? ब्रह्म माने बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है। तो फिर वही साधना पर आओ। रूप रंग अपने आप में परिच्छिन्न है, तो रूप रंगों के लिए ब्रह्म क्या होगा? दृष्टि। शब्द अपने आप में परिच्छिन्न है, शब्दों के लिए ब्रह्म क्या होगा? श्रवण शक्ति। इंद्रिय अपने आप में परिच्छिन्न है, उनका एक एक विषय है, सभी विषय को ग्रहण करने वाला मन, तो इंद्रियों के लिए मन ब्रह्म है। मन में भी राग द्वेष है, इस राग द्वेष से मिटने के लिए बुद्धि या मय का स्थान या विवेक, यह मन का ब्रह्म है। और ये बुद्धि भी सो जाती है, इसीलिए इस बुद्धि का भी ब्रह्म चेतना है, और ये चेतना भी केवल अभिव्यक्ति है चैतन्य की, और इसीलिए इन सब का ब्रह्म चैतन्य है। देखो कैसी सुंदर साधना है। इस पर हमको दृढ़ विश्वास और अपने अनुभूतियों के विश्लेषण के द्वारा अनुभव के तरफ चल पड़ना है। देखो, सुखी न भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम,